अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम जो है वो किस पे बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम आज बीबी फ़िज़ा मासूम जिन्होंने थोड़े दिनों पहले एक तकरीबन 1-2 दिन पहले ही उस बीबी ने आके ऐलान किया है कि वो अपना जो है यूट्यूब पे कुछ दिनों के लिए वीडियो नहीं डालेंगी, क्योंकि उनकी बॉडी पेन है और वो रेस्ट करना चाहती हैं और वो अपनी मदर के घर आई हैं, तो वो अपनी मदर को टाइम देना चाहती हैं। तो यहाँ पर आपको सबको लोगों को इस बात का भी पता है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि आप इन पे ज़रूर बात करें। तो जी, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि राशिदा और फ़िज़ा और जो फ़ाखर हैं, इन तीनों की आपस में लड़ाई हुई भी है, क्योंकि अभी रिसेंट इनकी फैमिली में एक शादी आई है जिस पे राशिदा और फ़ाखरा दोनों आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं की, कोई तस्वीर या कोई भी चीज़ इनकी इकट्ठे नहीं आई। बहरहाल वो एक बात की बात है, लेकिन यहाँ फ़िज़ा मासूम पे हम बात करते हैं कि अभी मोहतरमा ने अपनी मदर के साथ बैठ के, अपनी माँ के साथ बैठ के एक वीडियो बनाई जिसमें उनकी वालिदा बता रही हैं कि उनको किस किस्म की बहू चाहिए। तो उन्होंने जी बताया है कि बिल्कुल बहुत ही सुगर टाइप की बहू हो, घर के सारे काम जानती हो, साथ देने वाली हो, बहुत अच्छी हो, मिलजुल कर रहने वाली हो। लेकिन उनमें से इस तरह की कोई एक भी क्वालिटी उन्होंने अपनी बेटी के अंदर नहीं की ना, कि बेटी जो है वो ना तो मतलब ठीक है, घर के काम तो वो करती हैं, हर खातून ही करती है ना, मतलब काम वाली आती है वो, लेकिन ये कि बाकी वो खाना वगैरह अपनी सास के साथ मिल के बनाती हैं, उनकी सास भी हेल्प करती हैं, ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन उनकी शादी को मेरा ख्याल अभी बहुत ही कम अरसा हुआ है, इतने कम अरसा में वो अपने सास और नंदों से भरपूर तरीके से अड़िका लेके जैसे बैठता है ना इंसान, वो बीबी अपनी नंदों से अड़िका लेके बैठ गई है। जबकि उसने अपने जित एक वीडियो में तो खैर उसने खुल के बताई सारी बात, लेकिन बाकी वीडियोस में अगर आप लोग देखें तो उस बंदी ने जो है ये टॉन्टिंग वे में जो थंबनेल्स हैं, ये टाइटल्स लगाए हैं, ठीक है, और मतलब ये छोड़ दो, फलां काम ऐसे मत करो, वैसे, मतलब साफ पता चलता है कि वो अपनी नंदों को लगा रही है बात। अच्छा, फिर उस बंदी ने अब थोड़े दिनों पहले एक वीडियो अपलोड की, कुछ 4 दिन पहले, जिसमें वो अपनी माँ की तरफ आई हुई है रहने के लिए, और वहाँ किसी सोसाइटी में, गाँव वाले इलाके में घर ढूंढ रही है, घरों के बाहर से गुजर रही है और घर देख रहे हैं, कोई अच्छा बना हुआ घर है तो वो लोग परचेज़ करेंगे। तो हालांकि ऐसे घर परचेज़ करने हो तो आप घर के बाहर टहलते नहीं हैं, वॉक करते हुए घर नहीं पसंद करते, लेकिन ये कि असल में वो सिर्फ ये दिखाना चाह रही थी अपनी यूट्यूब फैमिली को भी कि, और दूसरा ये कि वो अपने ससुराल वालों को भी ये बताना चाह रही थी कि सख्त फ़ैसला किससे, माँ और बाप से दूर रहने का। तो यहाँ पर मैं ये बात करूँगी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कुछ लोगों के कमेंट्स इस तरह के भी आए हुए थे कि फ़ाखरा और जो राशिदा हैं उनकी तो ज़ुबान ही बहुत ज़्यादा है, नासरा भी बहुत बदतमीज़ नंद है, ये तो उनकी कोई भी भाभी उनके साथ नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि एक भाभी तो उनकी वैसे ही आउट ऑफ कंट्री में होती है, और जो बहरहाल साथ रहना या ना रहना एक अलग बात है। यहाँ कोई भी भाभी उनको इस तरह से बातें नहीं लगा रही, जबकि बाकियों के भी चैनल्स हैं। सेकंड चीज़ ये है कि जिन इन बहनों ने मिलके इस भाई को सपोर्ट किया है, इसके यूट्यूब चैनल को ग्रो किया है, देखिए कोई और ये खुद से मेहनत, फ़िज़ा 1 साल 2 साल भी लगी रहती तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसका चैनल इस तरह से ग्रो कर सकता था। तो ये फ्री के शाउट आउट से इसको मिले। अच्छा, सेकंड ये है कि बाज़-औक़ात अगर आपको बड़ों की कोई चीज़ ऐसी लग भी जाए कि हाँ, इसमें कोई फ्लॉ है, एरर है, तो आपको चुप करना पड़ता है। कभी हाँ, मौका आए तो आप बोल पड़ो, लेकिन ज़्यादातर आपको बर्दाश्त भी करना पड़ता है, आपको चुप भी रहना पड़ता है। तो फ़िज़ा ने यहाँ पर एक भी इस तरह की जो है वो रोल नहीं निभाया। जबकि अगर देखा जाए तो ना राशिदा ने, ना फ़ाखरा ने, ना नासरा ने एक भी वीडियो फ़िज़ा के या उसके मियाँ के ख़िलाफ़ अपलोड नहीं की। तो उस बंदी ने जो है इन पे बाकायदा वीडियोस भी बनाई, और उसके बाद भी जो है ना वो छोटी-छोटी टॉन्ट्स और बातें वीडियो के अंदर भी कि मैं सुगर नहीं हूँ, मैं फ़लाँ नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, इस तरह की बातों से भी उसने जो है वो भरपूर लोगों को शो कराया, हिंट्स दिए कि मतलब उसकी जो है वो अपने ससुराल के साथ बिल्कुल भी बन नहीं रही। अच्छा, अगली मज़े की चीज़ देखें कि ये बंदी
इसकी सगी खाला है, इसकी सास, उसको कभी अपने व्लॉग में अब नहीं लेके आएगी, उसकी कोई बात नहीं करेगी, उसको मतलब कहीं भी नहीं दिखाएगी, इवन उसका छोटा सा क्लिप भी रिकॉर्ड नहीं करेगी। लेकिन अपनी अम्मी की तरफ आती है तो सलाम भी अम्मी से शुरू होता है, जवाब अम्मी पे ख़त्म होता है, वीडियो की एंडिंग अम्मी के साथ ही होती है। अम्मी का इंटरव्यू हो रहा है, अब्बू का इंटरव्यू हो रहा है, भाई का इंटरव्यू हो रहा है, अम्मी से ये बात पूछनी है, अब्बू से ये बात पूछनी, भाई से ये बात पूछनी है। तो यहाँ से इस बंदी की बाइसनेस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वो बहुत मासूम है, वो वाक़तन मासूम है, उसको किसी चीज़ का नहीं पता, तो ऐसे लोग मासूम नहीं होते जो तकरीबन साल के अंदर अंदर ही इतनी मज़े की फूट डलवा सकें। तो यहाँ पर अब वो जो रेस्ट ली जा रही है वो रेस्ट नहीं है, बेसिकली वो जो घर वगैरह उन्होंने मामला तय करना है, अपनी वालदा के पास कोई घर लेना है और वहाँ रहना है, वो बेसिकली इस चीज़ पे वर्कआउट किया जा रहा है। जैसे ही उनको कोई घर मिलेगा फिर आपके साथ एक वीडियो शेयर की जाएगी और फिर आपको ये दिखाया जाएगा कि जो है वो घर का क्या मामला है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात करूँ कि अगर हम ये देखें कि राशिदा, फ़ाखरा और नासरा, तो ये भी, नासरा शायद अपने ससुराल के साथ रहती हैं, लेकिन राशिदा और फ़ाखरा भी अपने ससुराल के साथ नहीं रहती हैं। तो हो सकता है फ़िज़ा जो है वो इस चीज़ को कॉपी कर रही हो कि जब वो नहीं रहती हैं तो मैं क्यों रहूँ। और ये चीज़ें ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी लोग जो है वो इस तरह की बातों को भी नोट करते हैं कि इनकी भी अपने ससुराल के साथ नहीं बनी, जिसमें फ़ाखरा ने तो कभी नहीं इस तरह से कोई बात की, लेकिन राशिदा ने 1-2 वीडियोस में बताया है कि उसने कितना टफ़ टाइम देखा और ये वो। लेकिन अगर वही बात आ जाती है, अगर आप इस तरह की बातें देखना शुरू करो तो फिर हर बंदा ही ये बात कहे कि आसानी से अलग हो सकता है। तो ऐसी फ़िज़ूल मेरा ख़्याल बातों को नहीं देखना चाहिए और फ़िज़ा को भी चाहिए कि अभी वो 4-5 साल जो है वो चुप करके रहे अपने ससुराल में। और क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास, शानी जो है उसके मियाँ जो है उसके पेरेंट्स के पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और कि वो कहीं और जाके रह सके, तो इनको चाहिए कि उनके साथ रहें। लेकिन यहाँ पर फ़िज़ा से ज़्यादा जो गुस्ताखी है वो उसके मियाँ की है, क्योंकि ये उस पे ही डिपेंड करता है वो कितने इक्वल राइट्स दे सकता है अपने पेरेंट्स को भी और अपनी वाइफ को भी। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कभी भी इस तरह से इक्वल राइट नहीं देते, वो या तो एक साइड के होते हैं या टोटली दूसरी साइड के हो जाते हैं। तो इस बैलेंस ना होने की वजह से ही घरों में ज़्यादातर बिगाड़ पैदा होते हैं। तो अब जो ब्रेक ली गई है वो सिर्फ इसीलिए है कि वो लोग घर ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही उनको घर मिल जाएगा तो फिर आप लोगों के साथ उस कंटेंट को लेके वीडियोस शेयर की जाएंगी। तो अल्लाह ताला इनकी, इस फैमिली के और इनके ख़ास तौर पे इसके जो शानी के पेरेंट्स हैं, जो दोनों बुज़ुर्ग हैं, उनके हक़ में भी बेहतर फ़ैसला करे। तो आज की वीडियो का एंड इधर ही करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका ढेर सारा शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।